नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार और एक खास वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। 12th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी सब्जेक्ट को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में हमें प्रेजेंट करना है, और ये जो भी बातचीत करने वाला हूँ आपके सामने टॉपर का पेपर रहेगा। सर्टिफाइड कॉपीज दोस्तों, जिसमें बच्चे ने 80 ऑन 80 मार्क्स हासिल किए हुए हैं। अब ये क्या चीज है, किस तरीके से उसने पेपर प्रेजेंट किया, क्या क्वेश्चन का सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। एसपी में बहुत बच्चों को लैंग्वेज में इश्यू आता है कि सर हम हमारे ओन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं क्या। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन में कितने पॉइंट लिखने हैं सर, क्या हेडर्स होना जरूरी है क्या, जैसे पॉइंट होते हैं डिफरेंस बिटवीन में, हेड पॉइंट होते हैं। सारी बातें डिस्कस होगी। लेटर्स का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, लेटर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग। एंड तक ये लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एसपी में ना बहुत बार आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे जहां पे कहा होता है री राइट द सेंटेंस। तो सिर्फ आंसर लिख के नहीं चलेगा, बहुत बच्चे इतना सिली मिस्टेक करते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख के आते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया, ओसीएम में बताया, अब सारी पेपर प्रेजेंटेशन अपने चैनल पे आ चुके हैं, उम्मीद है आपने सब देखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1A, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्वेश्चन 1D, जहां पे वापस का है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जब री राइट आता है तो आपको सिर्फ आंसर लिख के नहीं चलेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना पड़ेगा करके। ये छोटी छोटी बात है, बट आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना पड़ता है। तो एग्जाम हॉल में जाके गलतियां करो, बाद में पछताओ, इससे बेटर है कि वीडियो पूरा देख लो, सारी चीजें पता चल जाएगी। और अगर एक ऐसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, उम्मीद है बहुत बच्चों ने किया, इंग्लिश के वैसे पीडीएफ भी वहां पे आ रहे हैं। मैंने बता ही दिया था कि कहाँ पे फ्री नोट सेक्शन में 12th इंग्लिश में आपको देखना है। साथ में ही दोस्तों ये वाले जो पेपर है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉपर के सर्टिफाइड कॉपीज में मिल जाएंगे करके, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे पेपर। ठीक है, ओके। और अगले साल आप लोगों के फोटो मुझे यहाँ पे चाहिए सबके, ठीक है, जो एसपी हो, ओसी हो, या फिर इवन अकाउंट्स हो, सारे ही लेक्चर देखते रहना। मैथ्स के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है। चलो बिना समय गवाए दोस्तों, अब सेशन की शुरुआत हमें करनी है। किस तरीके से ये पेपर प्रेजेंटेशन है, जरा हैंडराइटिंग यहाँ पे देखना। क्या लगता है तुम्हें, बहुत बच्चों को ये दिक्कत है ना कि सर हमारा हैंडराइटिंग सबसे बड़ा इश्यू है, कि हम क्या करें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 1A है, ठीक है। एक पेज पे हर एक टॉपर में अलग अलग बच्चों के पेपर है, किसी एक स्टूडेंट का नहीं है। प्रेजेंटेशन वाइज देखो, रीराइट द सेंटेंस बोला था, इसीलिए इन्होंने पूरा सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन 1 2 3 4, और हर एक क्वेश्चन के बाद उन्होंने यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई, ये देखना करके, ये वाला जो है। तो हैंडराइटिंग थोड़ा इतना बहुत बहुत सही नहीं है, बट चेकर मार्क्स, पेपर जो चेकर है वो आपको मार्क्स देगा अगर कंटेंट सही है तो। क्वेश्चन 1 ये खत्म हो गया। क्वेश्चन 2B, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए ग्रुप बी। यहाँ पे जो मेन तरीके से आपका जो क्वेश्चन था, ग्रुप ए पूरा लिख दिया, और उसके बाद ग्रुप बी में आंसर लिखे, और जो भी नंबर था वो कोट किया है। जैसे 1 का 3 था, ए का 3 था, बी का 10 था, सी का 9 था। इस तरीके से आप थोड़ा प्रेजेंटेशन कीजिएगा, और फिर पूरा स्टेटमेंट लिखे। इससे ना जो चेकर है उसका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास डायरेक्टली आंसर होते हैं। तो ये कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, A B C D E, इसका जो जो आपको सामने आंसर दिख रहा है प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं, इधर 10 होते हैं, तो मैच द पेयर्स आ गया ना। अच्छा, इसके भी सारे कंटेंट जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, ऐप में आपको स्ट्रिक्टली ये चीज कर लेनी है। ठीक है, ओके सर। तो ये वाला तो ओके ओके था, चलो कोई दिक्कत नहीं करके। इसके बाद इन्होंने इसके भी आंसर क्वेश्चन लिखे हैं 1 वर्ड के, बट फाइंड ऑड वर्ड के। वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं था। फाइंड ऑड वर्ड में आपको बता दूं कि जहां पे रीराइट नहीं बोला, सीधा सीधा आंसर लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बट इन्होंने, टाइम है, राइटिंग स्पीड अच्छा रहेगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसके बाद उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन को बस ऑब्जर्व कीजिए, मेन यही पर्पज है कि मैं प्रेजेंटेशन आपको बता दूं। ओके, डन। जहां पे रीराइट द सेंटेंस बोला था क्वेश्चन 1D में, वहां पे पूरा सेंटेंस लिखा है, और फिर उन्होंने आंसर के नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है करके। ओके एवरीवन, तो ये पहला तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का विषय खत्म हुआ। मैं बहुत बार बच्चों को ये कहता हूं, तो क्वेश्चन 1 का विषय तो डन कर दिया। मैं बहुत बार बच्चों को कहता हूं कि अगर क्वेश्चन 1 11 बजे तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा, 11 AM, ओके, 11 से मतलब 11 से लेके 11:20 तक, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव्स आराम से हो जाता है, आराम से हो जाते हैं। वैसे 20 मार्क के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम, 40 मिनट्स के ऊपर लगता है अगर हम स्टैंडर्ड टाइम देखें, 2.25 मिनट्स करके, है ना। वो कैलकुलेशन भी मैंने आपको समझाया था। 80 मार्क का पेपर आपको लिखना है, और आपको 180 मिनट है, तो 2.25 समथिंग मिनट्स आते हैं एक मार्क्स के लिए, बट ऑब्जेक्ट में कम टाइम लगता है, तो आपको आगे काम में आएगा। एनीवेज, अब इसके बाद अगर क्वेश्चन 1 हो जाए, मैं बहुत बार बच्चों को कहता हूं बेटा क्वेश्चन 7 पे चले जाओ, जो सीधा सीधा लेटर्स पे आएगा। फिर बच्चे बोलते हैं सर नहीं नहीं, हम अगर ऐसा सीक्वेंस चेंज करेंगे, बोर्ड का पेपर है, ऐसा रिस्क कौन लेगा।
तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, हम आगे जा रहे हैं, सीधा क्वेश्चन 7 उनका शुरू हो गया। इनिटू मतलब लेटर्स वाला उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके यहाँ पे स्टार कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस, है ना। जो भी मैं आपको कहता हूँ ये लेटर्स के जो मेरे लेक्चर है वो ध्यान से देखना। मैंने कहा था कोई भी 2 आपको एड्रेस लर्न करने हैं, एग्जैक्ट वही आने चाहिए जरूरी नहीं, ये कॉमन कोई चीज है दोस्तों, ये कॉमन बातें है। वेड, वेबसाइट, ईमेल आईडी, डेट करके, फोन, फैक्स, रेफरेंस आईडी, जिसे आप लेटर भेज रहे हो, रोहन मेहरा, अपने दोस्त का नाम लिखने को बोला था, तो ये 4 बातें तो कॉमन है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है डियर सर, लैंग्वेज आप देख सकते हो, है ना। हैंडराइटिंग को देखो, अभी एक पेज पे इनका ये लेटर इतना ही आया, यहां से शुरू किया था। एक देखो बॉर्डर बनाया हुआ है, इस बॉर्डर को ऑब्जर्व करना, आपको पेंसिल से ये बॉर्डर ऐसा बना लेना है बेटा। लेकिन अब क्या करें सर, ये कंटिन्यू होगा अगले पेज पे। बहुत बच्चे एक पेज में ही ना भरने की कोशिश करते हैं, भाई नहीं हुआ एक पेज में, इनका दूसरे पेज पे भी नहीं हुआ, क्योंकि हैंडराइटिंग बड़ा है, थोड़ा वो लाइन भी छोड़ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस पेजेस भी ज्यादा लग रहे हैं। थर्ड पेज पे गए और थर्ड पेज पे अल्टीमेटली उन्होंने ये विषय कंप्लीट किया। दोस्तों ये तो अपना बेसिक चीज है, थैंकिंग यू योर फेथफुली वगैरह वगैरह वगैरह। बताओ मुझे 3 पेज में ये लेटर आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 अगर आपका हैंडराइटिंग बड़ा है तो आप इतना लोड मत लीजिए, हाँ कंटेंट सही कीजिए। मैंने सब लेटर्स करवा के दिए, लाइव में भी आऊंगा, वहां पे भी आपके लेटर्स लूंगा, बट इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। क्योंकि क्या होता है 20 और 10 30, और ये लेटर्स को ज्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली मतलब 10 मार्क है ना, 20 मिनट तो स्टैंडर्ड टाइम में बोलता हूँ हो जाता है। 10-10 मिनट दिया तो भी आराम से शांति से होता है। और क्या है ना, जब चेकर मार्क्स देता है 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव में दे दिया, उसे समझ गया बच्चा होशियार है, सारे लेक्चर करना लेकिन ऑब्जेक्टिव के 1 शॉट वाले। जैसे लेटर्स आए वो 10 में से 10 देगा ही देगा, क्योंकि अभी अभी उसका एक इंप्रेशन हो चुका है कि बंदा सही है भाई, सब कुछ आ रहा है करके। मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज फॉलो कीजिएगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा लेटर किया सेम, अब इसके बारे में क्या ही डिस्कशन करें, है ना। एक लाइन छोड़ देना है लाइन लिखने के बाद, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है करके, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो भी आपका नाम लिखा है डियर मैडम, और जो जो आप 2 पेज पे लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 पेजेस पे खत्म, थोड़ा नीचे लिख दिया तो भी चलेगा, 2 पेजेस पे लेटर डन हो गया, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन 1 किया, फिर क्वेश्चन 7 किया, डिफाइन द टर्म इन्हें इजीली आ रहा था। क्वेश्चन 2 पे गए, फिक्स कैपिटल 2 मार्क्स का था, पॉइंट देखो कैसे लिखे हैं, पॉइंट वाइज चीजें लिखी हुई है, जहां पे उन्हें ज्यादा आया, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस क्या रहेगा वही वो लिखते गए यहाँ पे। अब सर इतना हम कैसे लिखे, आपको दिख रहा होगा कि पूरे पेज पे आंसर आया, पेज भर के 2 में से 2 मार्क्स मिले। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हैंडराइटिंग देखो आप, फॉन्ट उनका हैंडराइटिंग बहुत बड़ा है, फिक्स कैपिटल, स्टे इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, ये लाइन लिखने के लिए 2 लाइन लग गया। ये तो डिफरेंस वाला बात है, जब मैं बताता हूं ना, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन 2 तो आपको आ जाएगा बॉस, इतना जो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर किए, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। जब मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिखा, वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा बेटा आईएमपी क्वेश्चंस का। वहां पे बताया है कि पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस किया और इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होती है। अभी हैंडराइटिंग का गेम है कि आपको लग रहा होगा कितना बड़ा आंसर, क्योंकि यही तो प्राइमा फेसी दिमाग अपना ऑब्जर्व करता है कि पेज भर के लिखा है। जिसका हैंडराइटिंग बहुत छोटा होगा ये तो एक लाइन में आ जाता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, अब देखो बोरोड कैपिटल के बारे में उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, और हर एक इसके अंदर भी पॉइंट लिखते वक्त लाइन छोड़िए, देखो लाइन छोड़िए। और ये कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहे जहां पे ग्रामर का रूल फॉलो करना है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, तो इस तरीके से 2 में से 2 मार्क्स मिले। और आप जरा आंसर पढ़िए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कुछ ज्यादा नहीं कि बहुत रट्टा हुआ है करके, समझी हुई चीजें लिखी है, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, यस और नो। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन बोरोड कैपिटल, तो पता है भाई कि बोरोड जैसे शेयर पे डिविडेंड मिलता है, बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सिंपल चीजें लिखी है, 2 में से 2 मार्क्स लेके आए सर, है ना। बोनस शेयर के बारे में उन्होंने लिखा है, मीनिंग, सोर्स, ये सारी बातें, 2 में से 2 मार्क्स, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन 2 का हो गया, जहां पे अब मैंने आपको 3 सवाल बताया, क्वेश्चन 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन 7 10 मार्क्स, क्वेश्चन 2 8 मार्क्स। अब केस स्टडी बेस भी दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन 3 से सॉल्व करना है दोस्तों, तो 44 मार्क्स का पेपर हो जाता है। मैं अभी आपको टाइम भी बताता हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट भी इसी के साथ समझ लेना कि इसको हार्डली 20 मिनट इनफ हो गई, इससे कम ही लगता है ऑब्जेक्टिव लिखने में, बहुत जल्दी हो जाता है। लेटर्स को भी आप 20 से 22 मिनट दे सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम 25 मिनट तक अलाउड है आपको। जितना शांति से सोचना है सोचो, बहुत घाई नहीं करना है, क्योंकि पेपर हाथ में आने के बाद ना बच्चा इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है, वो ऐसे सोचता है कि 3 घंटे अभी ऐसे निकल जाएगा। नहीं भाई, तू अगर सही ढंग से शुरू करेगा तो कुछ नहीं होगा और मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त कम होता है ना, तो तुम लोग पैनिक के सिचुएशन में और कंटेंट कम करते जाते हो। मैं जो बोल रहा हूँ ये सीक्वेंस, क्वेश्चन 1 के बाद 7 2 और फिर केस स्टडी, 6 मार्क्स वन शॉट वीडियो में से ही आएगा, अभी बता रहा हूँ।
सर किस तरीके से केस स्टडी लिखना है, क्वेश्चन 3 एनी 2 होता है और इसके आंसर देखो कितने छोटे हैं, यस नो जो भी है, मतलब जो डिपेंड कि क्या क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है। केस स्टडी का सवाल ऐसे आता है, जरा देख लेना। ये रहा तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। कोई भी दो लिखने हैं, मतलब आपको बस एकदम शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिखने हैं। अब मुझे बताओ राजा, ये दो आंसर कंप्लीट करने को, एक पेज पे एक लिखा, ये दूसरा इस पेज पे आ गया, मतलब ये भी वन वन लाइनर ही है, तो हैंडराइटिंग बड़ा इसीलिए आपको लग रहा है कि इतने बड़े पेजेस पे गया। अब मुझे बताओ, हार्डली यहाँ पे ये इसको आप पकड़ लेना 15 मिनट और इसको आप पकड़ लेना और 5 ही मिनट लगते, लेकिन मैं 10 मिनट देता हूं। तो आप जरा कैलकुलेट करोगे, 20 20 40 50 60 मतलब 60 70 मिनट पकड़ लो। चलो तो 11 बजे अगर आपका पेपर चालू हो रहा है, 11 से 12 और 12 से चलो मैं 12-15 तक का टाइम लेता हूं। 12-15 सर 80 मार्क्स में से आप लोगों का 44 मार्क्स का पेपर हो रहा है 1 आवर 15 मिनट्स में। लेकिन आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा बॉस। अब तक ना तो डिफरेंस शुरू हुआ है, अब तक ना तो जस्टिफाई शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जस्टिफाई में बहुत बच्चों को दिक्कत है। तो उधर जाई मत ना, चेकर को मत दिखा भाई कि मेरे को नहीं आ रहा है। जो आ रहा है जिसमें फिक्स मार्क्स है भाई वो तो कर, यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स तो लेके और चेकर देगा भी। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन शुरू होगा 12 मार्क्स का, उसको तो आराम से दे दे बेटा, 15-20 मिनट दे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, बहुत आराम से जा रहे हैं हम लोग। तो 1.5-2 घंटे में तेरा 56 मार्क का पेपर कवर होने वाला है। मैं बताता हूं डिफरेंस बिटवीन में जिन बच्चों को देखना है, और ये पेपर आपको अपने ऐप में मिल जाएगा। ये देखो, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल पूछा गया था इस साल, तो मीनिंग, फिर असेट्स, है ना, हेडर दे रहे, हेडर तुम्हें नहीं याद आया तो बनाओ वहां पे, कोई हेडर एज इट इज ऐसे जरूरी नहीं, और शॉर्ट शॉर्ट में उसका 5 पॉइंट लिखे है 4 मार्क्स के लिए। कोई क्लासेस में कहा जाता है कि 8 मार्क पॉइंट लिखो, भाई कैसे बनाएगा बच्चा। बोर्ड वाले तो कहते हैं कि 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट परफेक्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है ये तो पहले चैप्टर में एक ही डिफरेंस है, मैं तो कहता हूं कि रोज एक डिफरेंस करो तो भी आराम से काम होता है। तो एक एक डिफरेंस आपने किया तो भी सर आपके 15-16 डिफरेंस, उससे भी कम, उसमें बात खत्म हो जाती है। पूरा एनालिसिस आईएमपी क्वेश्चन में मैंने दिया है, ये तो हो ही जाता सर। 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। दूसरा आपका डिफरेंस आया था रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन वाला, कि मीनिंग, फिर कन्वर्जन, सीक्वेंस, जो भी है, फॉर्म, लिक्विडिटी, डिस्टिंक्टिव नंबर, फंजिबिलिटी, 7 पॉइंट यहाँ पे लिखे। आप 6 भी लिख जाते तो भी 4 में से 4 मिल जाते। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का था। एक दो ही डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं कि ये तो करने ही करने आपको। फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट चैप्टर 10 से पूछा गया था, तो हेडर्स आपको लिखना है सर, सेंटर साइड में लिखे या सेंटर में लिखे कोई फर्क नहीं, लेकिन हर एक डिफरेंस के बाद लाइन छोड़ा है ना। उन्होंने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ भी किया, आप देखो जहां पे लाइन छोड़ा है वहां पे। तो दिखने के लिए ये बहुत सही दिखता है और आपका कंटेंट बड़ा दिखता है। बस ये साइकोलॉजिकल विषय पढ़ना एक तरफ, वो तो हम पढ़ेंगे और इस पे मैंने वीडियो बना दिए है। अब ये जो बातें कर रहा हूं ना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले सुनना बहुत जरूरी है बेटा, अभी भी बहुत वक्त है आपके पास। बट ये मिस मत करना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई चीज 19-20 हो लेकिन प्रेजेंटेशन सही है ना तो निकल जाता है बंदा। जैसे इस पेपर में एक मिस्टेक ही बताऊंगा और आप देखोगे कितना नसीब अच्छा था कि वो, क्योंकि फ्लो में था भाई, चेकर ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर गलत डाला है फिर भी मार्क्स मिले। सर ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये मैं मेरा एकेसी का पेपर नहीं दिखा रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे स्टैम्प वैम्प दिख रहा होगा सर आपको एकदम। मतलब जो बच्चे का पेपर रिजल्ट आने के बाद हमने मंगवाए हुए पेपर है, मैं आपको बताता हूं। ये एक बार हो गया, एक बार डेफिनेटली आप आगे की बातें देख सकते हो। क्वेश्चन 5 एनी 2 लिखने थे, तो इस प्रकार से देखो हैंडराइटिंग और जो लाइन छोड़ने का विषय है ना बेटा, ये आंसर को अभी तुम, इसका मतलब नहीं कि तुम तुम्हारा हैंडराइटिंग बड़ा कर लो, जो भी है, बट सिस्टमैटिक तरह से एक एक लाइन छोड़ा ना पॉइंट वाइज तो भी चलता है करके। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन 5 ही चल रहा था। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 पे गए, वो है ना, क्वेश्चन 6 जस्टिफाई में ये रीजन दे रहे, रीजन फॉर जस्टिफिकेशन। और देखो प्रेजेंटेशन देखो, सब ओन वर्ड में ही है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से। तुम बोलोगे सर इतना टाइम मिलेगा क्या, भाई बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं जस्टिफिकेशन के, मेरा वन शॉट वीडियो आएगा तब आपको पता चलेगा, एकदम छोटे आंसर होते हैं। तो एक पेज का बनाना है। अब तुम ऐसा मत बोलना सर, अब ये देखो, ये तुम ऑब्जर्व करो, सिर्फ इसको पढ़ना है तो एक बार पढ़ भी लेना। सर ये बॉन्ड से रिलेटेड सवाल है, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जस्टिफिकेशन का, क्वेश्चन 6। हाँ, बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। अब इसे 4 में से 4 मार्क्स मिले बेटा, अब पढ़ना भी, सारा आंसर पढ़ लेना। आप पॉज करके पढ़ सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट, 5 एक पॉइंट बनाया है आंसर, 4 में से 4 मार्क्स दिए। किस चीज का रोना रोना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आंसर लिखने थे, उन्होंने 2 लिख दिए। अब देखो ब्लंडर कहां पे हुआ, यहाँ पे ना उन्होंने लिखा है क्वेश्चन 8 बट इधर लिख दिया क्वेश्चन 7। तो ये तो मिस्टेक है ना भाई। तो क्वेश्चन कौन सा रख रहा है, क्वेश्चन 8 लॉन्ग आंसर तुम लिख रहे हो, इधर लिखा
बट इधर क्या लफड़ा हो गया सर, इसने लिखते हो क्या, तो हो सकता है एग्जामिनर ने लिखा हो, इधर क्वेश्चन 7 ही लिख दिया, तो पूरे मार्क्स काटने चाहिए थे बोर्ड वालों ने, यहाँ पे भाई बोल दिया कि तो टेंशन मत लो, हम आपको मार्क्स दे देंगे। तो ये छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर दी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा, पूरे मार्क्स ही काट दोगे, ऐसा नहीं है बॉस। अब देखिए लॉन्ग आंसर में उन्होंने मीनिंग लिखा है प्रेफरेंस शेयर का, प्रेजेंटेशन देखिए, टाइप्स लिखा है। मेरे पास और एक पेपर है, ये जो 2024 में इन्होंने प्रेजेंट किया था ना, अभी 23 में मैंने एक वीडियो बनाया था, ये ऐसा स्टूडेंट था जिसको 99 मार्क्स मिले थे। मैं बताता हूँ इसका पेपर, ये दूसरा पेपर है बेटा, ये दोनों पेपर आपको ऐप पे मिलेंगे, ये दूसरा पेपर है। ये देखो मैंने कहा था कि जहां पे पॉसिबल है ना, आराम से ऐसी चीजें बनाते रहना, ऐसी चीजें बनाते रहना करके, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। बस इसी तरीके का प्रेजेंटेशन कुछ इन्होंने किया हुआ है। पहले पॉइंट लिखे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स करके, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, जो भी है ना। तो ये यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन है। हैंडराइटिंग बड़ा है तो उनको सप्लीमेंट लगती गई, जितना आंसर, जितना कंटेंट था पूरा लिखा, और थियरी में भी 8 में से 8 मार्क्स मिलते हैं, और चैप्टर 2 से तो आंसर करना ही है करके। अब मैं यहाँ पे रीड नहीं करूंगा, बट आप लोग थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा रट्टा वाली बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, हेडर सही है, आप अंदर की बातें समझ के लिख रहे हो तो भी मार्क्स मिलते हैं। एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना। तो ये था भाई सीक्वेंस। आप चाहो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन 1 अच्छे से एसपी में अटेम्प्ट करने के बाद, क्वेश्चन 7 लेटर करने के बाद, क्वेश्चन 2 अगर आपको लगता है डिफाइंड टर्म आ रहा है, 2-2 मार्क्स का इजीली होता है। क्वेश्चन 3 तो ये आपके 20 मार्क्स, ये आपके 10 मार्क्स, ये आपके 8 मार्क्स, ये आपके 6 मार्क्स। क्वेश्चन 4 ये आपके 12 मार्क्स। देखो 2 3 4 तो सही चल रहा है, सिर्फ बीच में हमने 7 लाया, 1 2 3 4 तो है, बीच में सिर्फ 7 हो गया। क्वेश्चन 4 आपको लगता है लॉन्ग आंसर लिखना है, लिखिए, फिर क्वेश्चन 5 लिखिए, क्वेश्चन 6 लिखिए, क्वेश्चन 8 लिखिए। तो ये क्योंकि 7 सिर्फ हमने शफलिंग इतना ही किया है, बाकी सब सीक्वेंस में लिखा तो भी चल जाएगा। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, और आप सही ढंग से आओगे। और बहुत बच्चों को ऐसे लगता है कि जो आईएमपी मैंने क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन 8 भी हमें आ रहा है, तो 5 और 6 से पहले आप 8 भी शुरू कर दोगे, आराम से लिखो भाई। 8 मार्क्स को 15 20 25 मिनट दो, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर कर रहा तो भी चलेगा। तो सीक्वेंस चेंजिंग के मार्क्स कट नहीं होते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। तो ये याद रखना कि आपको बस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, कंटेंट तो आप पढ़ ही रहे हो मुझसे, अब ये भी अच्छे से काम करना शुरू कर दो। चलो, थैंक यू सो मच, यहीं पे रुकते हो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।